एक दफा का जिक्र है कि एक खूबसूरत से गांव में मोहनलाल का एक बहुत प्यारा सा छोटा सा घर था। मोहनलाल एक किसान था और उसका एक बहुत बड़ा बाग था। बाग के आखिरी कोने में एक बहुत गहरा कुआं था। बेचारा किसान रोज उस कुएं से पानी निकालता और अपने बाग के पौधों को पानी देता था। एक साल तक बारिश न हुई, गर्मी भी बहुत ज्यादा थी। किसान ने अपने बाग की तरफ देखा और कहा, अगर मेरे पौधों को ठीक से पानी ना मिला तो ये मर जाएंगी। मुझे इनको पानी देना चाहिए, लेकिन कुएं में पानी अब बहुत गहराई में उतर गया है। मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ और बहुत मोटा भी। ये तो बहुत मेहनत का काम है। मुझे क्या करना चाहिए? ये सोचते हुए वो सड़क की 4 दीवारी तक आ गया और आराम करने के लिए एक दरख्त के नीचे बैठा ही था कि उसे सरगोशियों की आवाज आई, जैसे कोई उसी का नाम ले रहा हो। किसान के कान खड़े हो गए और वो गौर से उनकी बातें सुनने लगा। वो दोनों बाग की दीवार से टेक लगाए बैठे थे। उन्होंने किसान को नहीं देखा था। यार, मोहनलाल और उसकी बीवी ठीक 9 बजे सोने चले जाते हैं। हमें 2 घंटे कम से कम और इंतजार करना चाहिए। फिर 11 बजे मैं खिड़की से घर में दाखिल होके अंदर से दरवाजा खोल दूंगा। क्या मोहनलाल के पास बहुत सारी दौलत है? हाँ, उसके पास बहुत दौलत है जो उसने एक संदूक में छुपा के रखी हुई है। ओह, ये तो तुमने बहुत अच्छी बात बताई है। मोहनलाल चला गया और अपनी बीवी से कहा, आज रात हम 9 बजे खाना खाएंगे। मोहनलाल ने अपना सारा जेवर, हीरे जवाहिरात, पैसे इकट्ठा किए और अपने पलंग के नीचे छुपा दिए। फिर वो बाहर से कुछ छोटे बड़े पत्थर घर में लाया और बैठ के इंतजार करने लगा। ठीक 9 बजे मोहनलाल ने खिड़की से छुप के बाहर देखा तो दरख्तों में दोनों चोरों को छुपा हुआ देखा। मोहनलाल ने अपनी बीवी से कहा, खाना ले आओ। और फिर वो खाना खाने बैठ गए। मोहनलाल और उसकी बीवी खिड़की की तरफ पीठ करके बैठ गए और खाना खाने लगे। रात के 9 तो बज गए हैं, पर मोहनलाल तो अब तक जाग रहा है। हमें जरा पास जाके देखना चाहिए कि आखिर मामला क्या है। ये कह के वो दोनों चोर छुप के खिड़की के पास आए और घर में झांकने लगे। ये तो अभी तक खाना खा रहे हैं। मोहनलाल ने चोरों की आहट सुन ली और जोर जोर से बातें करने लगा। मैंने सुना है कि आजकल गांव में बहुत चोरियां हो रही हैं। हमारे इस गांव में भी कुछ चोर आ गए हैं और उन्होंने मेरे दोस्त का सारा सामान और जेवरात चुरा लिए हैं। मोहनलाल की बीवी घबरा गई और कहने लगी, फिर तो वो हमारे घर भी आ सकते हैं। हमें भी अपना सोना जेवर किसी और महफूज जगह पर रखना चाहिए। मेरा संदूक तो लेकर आना। बीवी संदूक ले आई। मोहनलाल ने छुपके से अपनी बीवी को सब पत्थर दे दिए और उसके कान में बोला, ये हमारे सोने और जेवरात हैं। और फिर जोर से बोला, लाओ, मुझे आहिस्ता आहिस्ता सब जेवरात पकड़ाती जाओ। मोहनलाल और उसकी बीवी की पीठ क्योंकि खिड़की की तरफ थी, इसलिए बड़ी चालाकी से मोहनलाल सब पत्थरों को संदूक में रखता गया और चोरों को यही लगा कि वो अपने सब जेवरात संदूक में रख रहा है। लो जी, अब मैं ये संदूक बंद कर रहा हूँ। आप इसको उठाने में मेरी मदद करो। मोहनलाल और उसकी बीवी ने संदूक उठाया और बाग में मौजूद कुएं के अंदर फेंक दिया। संदूक कुएं की तह में बैठ गया और मोहनलाल और उसकी बीवी घर वापस आ गए और बत्ती बुझा के इंतजार करने लगे। दोनों चोर आहिस्ता आहिस्ता कुएं के पास पहुँचे। हमें इस कुएं से पानी निकालना होगा। वैसे भी बारिश न होने की वजह से इसमें ज्यादा पानी नहीं होगा। जब पानी कम होगा तो मैं कुएं में उतरूंगा और संदूक ले आऊंगा। इस तरह दोनों चोरों ने कुएं में से पानी निकालना शुरू कर दिया। एक चोर पानी निकालता, दूसरा उसे बाग में जाने वाली नाली में डाल देता। कुएं में काफी पानी मौजूद था और दोनों चोर सारी रात पानी निकालते रहे, यहाँ तक कि सुबह हो गई, मगर वो अभी तक मसरूफ थे। मोहनलाल ने खिड़की खोली और जोर से बोला, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्तों, तुम दोनों ने मेरे बाग को सैराब कर दिया। कुएं वाला संदूक पत्थरों से भरा हुआ है, पुलिस भी पहुंचने वाली है, लेकिन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। दोनों चोर घबरा के उल्टे पांव दौड़ने लगे और दोबारा मोहनलाल तो क्या, किसी के घर भी चोरी से तौबा कर ली।